इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर से ये मेरी एक्सरसाइज 1.6 पर फर्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज बताना चाहती हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो इसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इसकी मीनिंग है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इट मीन्स कि रियल नंबर हम सभी जानते हैं क्या होते हैं। रियल नंबर जो कि रियल होते हैं, जिनकी वैल्यू कोई रियल हो, और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उन रियल नंबर्स की पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इनको लेकर इसके क्या रूल्स हैं तो वो हम सब समझने वाले हैं इसमें। तो देख लें आप, आपका फर्स्ट रूल जो है ये लिखा हुआ है a टू द पावर m, और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। a की पावर m जो है वो दूसरे नंबर a की पावर n के साथ में मल्टीपल में है। इसका मतलब हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि a जो है वो क्या है, बेस है, कोई भी संख्या है यहाँ पर, और उनकी पावर्स जो हैं वो दोनों जगह अलग अलग हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें a की पावर m दी गई है और दूसरे पार्ट में हमें a की पावर n दी हुई है। तो ये किसके इक्वल होती है? क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, जो बेस एक है उसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, और जो अलग अलग पावर्स दी हुई हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। इट मीन्स a की पावर m एंड मल्टीप्लाई में जो a टू द पावर n है वो इक्वल हो जाता है a टू द पावर m प्लस n के। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको इस तरह का यूज़ करना होगा 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई में आपको दिया है 2 की पावर 1/5। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप साफ समझ गए होंगे कि ये इसमें आपको बेस जो है वो 2 दिया गया है और इनकी पावर जो है वो एक जगह 2/3 है और दूसरे पार्ट में 1/5 दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसी एक्सपोनेंट के लॉ को देखते हुए हम इसके बेस को एक बार लिख लें और आपको क्या करना है, इन पावर्स को ऐड करना है, यानी कि 2/3 प्लस 1/5। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम इन पावर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं आपको साइड से इन पावर्स को ऐड करके दिखा देती हूँ कि ये पिछले क्लासेस में हम सीख कर आए हैं कि हमें फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करना है। इसमें दो वेज़ हैं, एक डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको ऐड कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें। तो ईजी ये रहता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया है एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 से, और इन दोनों को ऐड किया है क्योंकि आपका मिड में जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का है। और अपॉन में हम क्या करते हैं, दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसको नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा दें। 10 + 3 = 13 एंड 3 5 ज़ा 15। यह आपको इन फ्रैक्शंस का एडिशन मिल गया। तो इसको यहीं पर मैं आगे सॉल्व करके लिख देती हूँ। बेस वही रहेगा 2 और आप इसकी पावर लिख देंगे अब यहाँ पर 13/15। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता दिया है। सेकंड लॉ को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, पहले से ही एक नंबर है रियल नंबर a और जिसकी पावर है m, ये पहले से ही आपको दिया गया है। उसके अलावा ब्रैकेट से बाहर अगेन आपको अगर कोई दूसरी पावर उसी नंबर पर दे दें तो क्या करते हैं, इसके ये किसके इक्वल होता है, = a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। इट मीन्स एक ही रियल नंबर था, उस पर एक पावर पहले से थी और उसी रियल नंबर पर अगेन आपने कोई दूसरी पावर दे दी है, तो वो जो दोनों पावर्स हैं वो आपस में कैसी हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। इट मीन्स a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। ये आपका सेकंड लॉ है। और अब आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 से। तो ये दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको क्या दिया गया है, 1/3 टू द पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब पावर में है और इसके बाहर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, अगेन उस पर पावर दी गई है 7। तो यहाँ पर हम ये मान लें कि जो आपको पहले से पावर दी जाती है वो m होती है और जो सेकंड पावर आपको क्वेश्चन में दी गई है वो n है। तो आप अपने सेकंड लॉ से अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। 1 की पावर आपको 1
दिखाई दे रही है और अगेन आप इस पर ब्रैकेट से बाहर वाली पावर लिखेंगे तो ये हो जाएगी इस तरह से 1 टू द पावर 1 एंड ब्रैकेट के बाहर है 7, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपको 3 टू द पावर 3 पहले से दी गई है और ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ 7 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको बिग ब्रैकेट के बाहर 7 दिया है इट मीन्स कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की पावर में है, तो इस तरह से हमने अलग अलग करके लिख लिया है। अब आप सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे, इट मीन्स कि आपको 1 जो एक ही बेस है इसमें पावर्स का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, 1 7 ज़ा 7 एंड 3 7 ज़ा 21। आप जानते हैं कि 1 पर कितनी भी पावर दे दें आप 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इस तरह से हम यहाँ इसको 1 लिख देंगे एंड 3 टू द पावर 21, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स का थर्ड लॉ क्या है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इट मीन्स कि आपको बेस में सेम नंबर दिया गया है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर्स अलग अलग हैं और ये क्वोशेंट फॉर्म में दिया है, तो ये किसके इक्वल है, a टू द पावर m माइनस n के। ऐसा क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपको कोई वैल्यू इस तरह से दी है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो आप जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं इस टर्म को, तो जब आपका डिनोमिनेटर में पावर n पॉजिटिव है तो ये न्यूमरेटर में जाने पर कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नेगेटिव नीचे होता डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाता। कुल मिला के इनके साइन जो हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आने पर या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आने पर एक्सपोनेंट्स की पावर कैसी हो जाती है, उनके साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो न्यूमरेटर में था हमने उसी तरह से लिख लिया है और अगेन हम डिनोमिनेटर के नंबर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से ये आपकी वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि सेम बेस के नंबर मल्टीप्लाई में हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो आपने क्या किया था, वहाँ पर पावर्स को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हम सेम काम करेंगे, बेस को लिख लेने के बाद पावर्स को ऐड करेंगे और सेकंड पावर जो है वो हमारी नेगेटिव है। इस तरह से आपको ये वैल्यू मिलेगी एंड यू नो प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, m माइनस n। इस तरह से ये आपने सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि a टू द पावर m माइनस n। यहाँ पर रूल ये है कि m इज़ ग्रेटर देन n, या ये वैल्यू पॉजिटिव जब ही होगी जब आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा बड़ी होगी, तभी आपका ये वैल्यू आपको मिलेगा, वरना आपका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये थर्ड लॉ भी मैंने प्रूव करा दिया, जिसमें आपने यहाँ पर मिड पार्ट में एक्सपोनेंट के फर्स्ट लॉ को यूज़ किया था। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा ये थर्ड पार्ट। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपोनेंट का फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ लॉ कौन सा है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। इट मीन्स कि इनके यहाँ पर बेस तो अलग अलग हैं। फर्स्ट टर्म में आपको a दिया है बेस एंड सेकंड टर्म में है b, लेकिन इनकी पावर्स जो हैं m वो दोनों जगह सेम हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो बेस हैं उनको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई b, और क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि इन दोनों की पावर सेम है तो इसी वजह से इन दोनों के मल्टीपल के पार्ट पर हम सेम पावर अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है फोर्थ लॉ कंप्लीटेड। तो मैंने अभी तक आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिए थे, तो मैं यहाँ आपको एक थर्ड लॉ से एग्जाम्पल का प्रूव करवा कर दिखाती हूँ कि एग्जाम्पल में थर्ड लॉ कहाँ पर यूज़ होगा। एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड पार्ट है ये। 11 टू द पावर 1/2 एंड डिनोमिनेटर में है 11 टू द पावर 1/4। इस तरह के क्वेश्चन को हम कौन से रूल से, कौन से लॉ से प्रूव कर सकते हैं, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्वोशेंट फॉर्म में है, बेस सेम है लेकिन इनकी पावर्स एक्सपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, बेस को यहाँ लिख लेते हैं और
न्यूमरेटर की पावर फर्स्ट माइनस डिनोमिनेटर की पावर, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू, ये इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पावर को सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा। इस तरह से आपकी वैल्यू ये प्रूव हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को समझना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें क्या दिया गया है, 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/2। इसकी ये फॉर्म देखकर ही आपको साफ पता चल गया होगा कि ये किस फॉर्म में दिया है, आपको फोर्थ फॉर्म में दिया गया है। इसमें आप फोर्थ लॉ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको इनके बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर्स सेम दी हुई हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, हमें क्या करना है, बेस का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 और ब्रैकेट में हमें जो सेम पावर दी हुई थी उसको हम एक दफ़ा यहाँ लिख देते हैं इस तरह से और इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 8 जार 56 एंड होल पावर 1/2। ये आपका फोर्थ लॉ से प्रूव कर दिया हमने एक्सपोनेंट। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी समझ में आ गए होंगे। और यहाँ जो a एंड b जो भी वैल्यूज़ थी एक्सपोनेंट के लॉ में, तो यहाँ मैंने नोट करके लिख दिया है a इज़ कॉल्ड द बेस, यानी कि a एंड b जो भी हैं वो बेस हैं, एंड m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। m और n जो हैं वो क्या हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, यानी कि घातांक हैं। एक्सपोनेंट्स मीन्स घातांक। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको दिया है 64 टू द पावर 1/2। इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हमें ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो हमें बेस दिया होगा इसके फैक्टर्स करने होंगे और इसको मिनिमम एक्सपोनेंट्स की वैल्यू में लाना होगा। यानी कि हमें जो नंबर दिया है 64, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम डिवाइड कर लें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से। तो ये कितनी बार डिवाइड होता है, यहाँ पर 32 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करने पर हमें ये मिलेगा 16 टाइम्स। ये इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसका, जो हमें बेस दिया हुआ है उस वैल्यू का। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स। इस तरह से 2 से डिवाइड करते हुए आपको ये प्राइम फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कि आपके जो प्राइम नंबर्स आए हैं यहाँ पर सेम जो नंबर होंगे उनको पावर्स की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको मिला है 2, ये आपका बेस है। लेकिन अब ये जितनी बार रिपीट होगा तो वो नंबर रिपीट होने वाली जो होगी वो इसकी पावर बन जाएगी। यानी कि 2 को कितनी बार रिपीट किया है आपने इस फैक्टराइजेशन में, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कि 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 64 के इक्वल होता है, जो कि हमें, जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो इस तरह से हम ये करना सीख गए यहाँ पर कि किसी भी दिए हुए नंबर को एक्सपोनेंट्स की वैल्यू में किस तरह लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने सिर्फ 64 को चेंज किया है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। अब हमें वापस अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि 64 पर हमें कितनी पावर दी गई है, पावर है 1/2। तो यहाँ पर हम 64 की जगह पर 2 टू द पावर 6 लिखते हैं और जो हमें क्वेश्चन में पावर दी गई है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लें कि 2 टू द पावर 6 एंड अगेन दूसरी पावर जो आपको दी है वो है 1/2। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हम रूल नंबर 2 यानी कि लॉ नंबर 2 में जब आपको बेस दिया हो और उस पर एक पावर हो और आपको अगेन उसी नंबर पर दूसरी पावर दी जाए तो बेस वही रहता है और वो दोनों पावर्स कैसे हो जाते हैं, मल्टीपल में हो जाते हैं। तो इसी लॉ का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को हटाकर इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। यानी कि 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। इतना पार्ट जो है वो टोटल पावर का है, एक्सपोनेंट है। ये बेस आपका क्या है, 2 है सिर्फ। तो अब आप इन पावर्स को सॉल्व करेंगे, 2 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी टाइम्स जाएगा,
2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा एंड 3 1s are 3। तो ये आपका हो गया आंसर 2 to the power 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बेस जितनी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको इस तरह मल्टीप्लाई में लिख लें। 2 की पावर 3 मीन्स बेस का 3 बार मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमने लिख लिया और आप जानते हैं इसकी वैल्यू मल्टीपल करने के बाद कितनी मिलेगी आपको। तो 2s are 4 एंड 4 2s are 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। हो सकता है कि आपको आंसर शीट में यहीं तक दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आपसे उसकी फाइनल वैल्यू भी पूछी जाए। खैर, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले बेस का फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है उस वैल्यू को पुट अप करके आप इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। चाहे आपको कोई सा भी लॉ यूज़ करना पड़े, इन 4 लॉ में से वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं यूज़, क्योंकि आपने ये पहले ही समझ लिए हैं। तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले स्टार्ट किया, और अगर बाद में बचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो उसमें सेम वर्क है, इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में सेम क्वेश्चंस हैं, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.6 से पहले की अगर आप कोई एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझाई हैं सभी एक्सरसाइज और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।